ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का है 10 क्लास में एनसीईआरटी बुक से। ए बी 6 cm, बी सी 8 cm, एंगल बी राइट एंगल है, 90 डिग्री है। और फिर बी डी ए सी पर बी से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद एक सर्किल पास करना चाहिए, एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि बी सी और डी होकर पास करे। इसके बाद ए से टेंजेंट खींचेंगे। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक एनसीईआरटी से लिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से देखें। यहाँ पर मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, बोलते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। ट्रायंगल ए बी सी, इसके लिए बी सी एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। पी सी एक लाइन कट कर लिए जिसका लेंथ दिया हुआ है 8 cm। 8 cm स्केल से मेजर करके एक लाइन सेगमेंट कट कर लिए। अब उस पर बी पर राइट एंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल बनाने के लिए इस तरह से हम लोग खींचेंगे, फिर 60, 120 और फिर ये इस तरह से काट देंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा। यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा राइट एंगल एट बी बन गया। अब ए बी 6 cm, 6 सेंटीमीटर बी से आर्क काट लिया जाएगा। तो ये जहां पर कट करेगा वो ए कहला जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी, ये जो ट्रायंगल बना हमारा, इसका ए बी सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसको दे देते हैं 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन का ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट में क्या आता है, ड्रॉ बी डी टू ए सी। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाए। जैसे कि ये एक लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है, तो इस पर, इस लाइन पर पी क्यू नाम दे देते हैं। पी क्यू पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाए। तो कंपास यहाँ पर रखिए और इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब फिर कंपास को यहाँ रखकर इस तरह से कट कीजिए, यहाँ से इसको कट कीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। आपका ये परपेंडिकुलर बन जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पर बी से AC पर परपेंडिकुलर खींचना है। तो क्या करते हैं, कंपास को B पर रखेंगे, B पर कंपास को रखें और कंपास को B पर रखने के बाद ये दो आर्क हम लोग इस तरह से और इस तरह से कट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर रखिए, इस तरह से और इस तरह से। अब इस दोनों पॉइंट से हम लोग फिर इसको कट कर देंगे। यहाँ से कंपास इस पर रखे, फिर यहाँ से इस पर रखे और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हमारा बी डी हो गया। बी डी परपेंडिकुलर ए सी। ये दूसरा पार्ट बी डी परपेंडिकुलर ए सी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब एक सर्किल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि बी सी डी होकर पास करता हो। बी सी और डी, ये 3 पॉइंट होकर सर्किल पास करें। अब हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा सा पिछले क्लास में चले जाते हैं। क्या था पिछला क्लास में, यानी कि क्लास 9 में हम लोग इसको पढ़े थे कि किसी भी सर्किल में, इन एनी सर्किल में, अगर सरकमफेरेंस पर ये एंगल राइट एंगल बनता हो, अगर सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी राइट एंगल बनता हो, तो ये जो कोड, जो भी कोड ये एंगल फॉर्म करता है, वो कोड डायमीटर होगा। कहने का मतलब सेमी सर्किल में एंगल राइट एंगल होता है।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें, ये राइट एंगल दिया हुआ ही है। जब ये राइट एंगल दिया हुआ है तो निश्चित रूप से इससे इससे और इससे जो सर्किल पास करेगा बी सी डी से, तो उसका ये डायमीटर होगा। तो अब ये हमको पता चल गया इसका डायमीटर। तो जब हमको किसी भी सर्किल में उसका डायमीटर यानी ये डायमीटर पता चल जाए तो उसका सेंटर ये वाला पॉइंट हमको फाइंड करने में कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्राप्त कर लीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे? ये एक लाइन है, ठीक। कंपास को लीजिए और इस पॉइंट पे रख के इस तरह से काटिए, फिर इस तरह से काटिए, फिर कंपास को इस पॉइंट पर रखकर इस तरह से काटिए, इस तरह से काटिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो अब हमको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, सी पर कंपास को रखेंगे और ये इस तरह से काट दिए, फिर यहाँ पर रखेंगे, इस तरह से काट देंगे, फिर यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। इस प्रकार से इस दोनों पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो वो जहां पर बीसी को कट करेगा वही उसका सेंटर होगा। तो यहां से मिला देते हैं। ये जो लाइन हुआ, ये वाला लाइन बीसी को जहां पर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट यानी ये पॉइंट उस सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। अब जब हमको सेंटर मिल गया और ये रेडियस मिल गया तो ये इतना सा रेडियस ले लेते हैं, यानी कि अगर इस पॉइंट का नाम हम लोग m दे देते हैं तो bm को रेडियस लेकर इसको सेंटर मान के सर्किल खींच दो, बात खत्म। तो यहाँ पर कंपास रखेंगे और यहाँ से इस तरह से ये सर्किल कंस्ट्रक्ट हो गया। थर्ड पार्ट इसका हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसमें है कि ए पॉइंट से टेंजेंट खींचना है। तो पॉइंट ए तो यहाँ है, यहाँ से टेंजेंट ध्यान से देखो, एक टेंजेंट तो ए बी खींचा हुआ ही है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री बनाए थे, तो 90 डिग्री ये डायमीटर है और ये जब 90 है तो ये टेंजेंट ही होगा। हम लोग ऐसा थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी सर्किल में ये राइट एंगल होता है। तो ये राइट एंगल है तो ये टेंजेंट हो गया, यानी कि ए बी इसका एक टेंजेंट है। ए बी इज इक्वल टू ए टेंजेंट। ये टेंजेंट तो हमें पता ही है। अब दूसरा टेंजेंट ए से खींचना है, तो ए बी कितना है उसका लेंथ मेजर कर लो। मेजर the length AB। AB का लेंथ हम लोग कंपास से मेजर कर लेते हैं और कंपास को A पर रख के यहाँ पर इसको कट कर देंगे। ये इस तरह से मेजर कर लिए और यहाँ से रख के इसको इस तरह से कट कर लिए, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन, दूसरा टेंजेंट तुमको मिल जाता है। ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट हो गया, सर्किल कंस्ट्रक्ट हो गया और टेंजेंट कंस्ट्रक्ट हो गया। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। इस क्वेश्चन को पेन पेपर लेके, पेंसिल लेके अपने से एक बार प्रैक्टिस करो। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में लिखो, मैं कंपास से इसको बना के दे दूंगा, या ट्राई करता हूँ। अगर कंपास से बना के वीडियो में ऐड कर सका तो ठीक है, नहीं कर सका तो फिर दूसरे दिन बताऊंगा। आज इतना सा ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।